हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एक जो 2024 में पेपर हुआ ना उस पर रहने वाली है। लेकिन अभी आज हम ना इस पर देखिए जो सेक्शन लिखा है ना वो लिखा है कौन सी, साइंस की। ऑलरेडी इस पर जो जी के जम्मू कश्मीर और इंडिया की जो सेक्शन है ना वो ऑलरेडी कवर हुई है, मतलब उस पर ऑलरेडी वीडियो जो है वो बनी हुई है कि ये साइंस के साथ साथ फिर आपको इसके बाद एक और वीडियो देखनी है, वो देखनी है किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। ये साइंस जितने भी आप देखें यहाँ पर जो आगे आने वाले एग्जाम है ना तो उन सब एग्जाम के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी, और इसके बाद जो आने वाली कंप्यूटर की है ना वो भी इंपॉर्टेंट आएगी, ठीक है। और जेकेपी कांस्टेबल के लिए भी ये दोनों वीडियोस जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साइंस भी हाँ सिलेबस में है और कंप्यूटर भी सिलेबस में है, इसलिए ये वीडियो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज हम देखते हैं साइंस के सेक्शन को। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये सिक रूल, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये करा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट, जितने भी हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको फूड में मिलेंगे सिवाय एक को छोड़कर। देखिए ऑप्शन से प्रोटीन्स, प्लाज्मा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना तो वो है प्लाज्मा। देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है ना न्यूट्रिएंट्स अब देखिए प्रोटीन्स भी आता है, न्यूट्रिएंट में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, उसके बाद फैट, ये सारे मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो होगा वो न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन प्लाज्मा जो है नहीं आ रहा, तो इसमें जो आंसर हमारे पास रहेगा वो रहेगा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर्स टू। मॉड्यूल को क्या कहते हैं, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स, पैरेलल अरेंजमेंट सोलर सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रेफर्स टू सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स। मतलब ये हुआ कि आपको मॉड्यूल की जो एक टर्म मॉड्यूल जो है ना उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। देखिए मॉड्यूल का काम क्या होता है, ये करता है कि सनलाइट को लेता है और फिर आगे क्या करता है, उस सनलाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सनलाइट को क्या करता है, ये अपने अंदर लेता है और फिर क्या करता है, ये आगे डीसी की फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट करंट की फॉर्म में आगे ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जनरेट करता है। और जैसे ही ये डीसी कहाँ पहुँचती है, इन्वर्टर में, ठीक है। इन्वर्टर में जैसे ही पहुँचती है तो इन्वर्टर से ये डीसी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एसी में, ठीक है। और फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या आगे पहुँचती है, ठीक है ना। तो दो किस्म की एनर्जी यहाँ से जनरेट होती है, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है हीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपोगेशन इज इट्स। देखिए हमें क्या बतानी है, प्रॉपर्टी किसकी, मीडियम की, जो कि नेसेसरी है वेव की प्रोपोगेशन के लिए। क्या, इनर्शिया, इलास्टिसिटी, लो रेजिस्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ ना तो वो होगा ऑल ऑफ द अबव। कैसे, देखिए हम मीडियम का उसमें इनर्शिया का होना ज़रूरी है, इलास्टिसिटी का होना भी ज़रूरी है, लो रेजिस्टेंस का होना भी ज़रूरी है। इनर्शिया का मतलब ये होगा कि उसमें खुद की काइनेटिक एनर्जी का, मतलब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का होना ज़रूरी है, तभी जो वेव है वो प्रोपागेट कर सकती है, वो वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी का मतलब ये होगा कि जो मीडियम है वो उसकी इलास्टिसिटी फॉर्म भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी मीडियम डिफॉर्म होगा ना वो अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपके पास है लो रेजिस्टेंस, मतलब ये होगा लो रेजिस्टेंस से लो फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, ऑसिलेशन ज़्यादा होगी और जो वेव है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेगी और ज़्यादा टाइम तक वो ट्रैवल भी करेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट जो है ना उस मीडियम के लिए ज़रूरी हैं जिस मीडियम से वेव को क्या करना है, प्रोपागेट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एन ओम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। ओम मीटर जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है जिसको यूज़ करा जाता है मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, वोल्टेज, पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल करंट। किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम मीटर का यूज़ करा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वट लेवल ऑफ द फूड चेन आर कार्निवोरस। कार्निवोरस जो है ना ये फूड चेन में किस लेवल पर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर हैं या फिर ऑल ऑफ देम है। क्या है ये, देखिए ये आते हैं किसमें, सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं कार्निवोरस, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। के कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बिल्ड करने में और मेंटेन करने में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को मेंटेन रखने में और उसको बनाने में कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, फैट है या फिर फाइबर है। देखिए प्रोटीन है,
ठीक है ना। प्रोटीन जो है वो इसके लिए काफ़ी इसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है ना। बॉडी को मेंटेन रखने में और बॉडी को बिल्ड करने में प्रोटीन का बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल का कौन सा है? रिसाइकिल, देखिए रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, या फिर ये रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, या फिर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, या फिर रीसेट, रिसाइकिल या रिड्यूस। क्या है ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन फूड चैन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपेक्टेड बाई। फूड चैन में द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो है ना इस डिपेक्टेड बाई मतलब इज शोन बाई पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, या फिर ट्रॉफिक लेवल। तो किससे शोन किया जाता है इसमें? द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो है ना फूड चैन में उसको शोन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है किससे? पिरामिड ऑफ बायोमास से। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कंजर्व रहती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स एक्सर्टेड है। कौन सी है ये है मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर द सेम मास नंबर। क्या होता है इसमें? द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना सपोर्ट्स दैट द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना सपोर्ट करता है? मतलब ये बताता है कि जो लाइट जो है उसकी नेचर क्या है, मतलब वो एक ट्रांसवर्स वेव है। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसमें डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या फिर फ्लोरेसेंस। कौन सा ये है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इफेक्ट जो है ये बताता है कि मतलब बताता है लाइट के बारे में कि लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। इसके आने से पहले ना लाइट को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव समझा जाता था, ठीक है। जैसे साउंड वेव है ना उसी तरह से लाइट को भी समझा जाता था, ठीक है ना, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लेकिन अब इसके पोलराइजेशन के मालूम होने से ये पता चला कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बल्कि ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे एक न्यूमेरिकल है और यहाँ पर ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम होने की वजह से, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर जो है ना वो एक पेज पर करके आपको टेलीग्राम पर इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर आप खुद भी इसकी ट्राई करना, ठीक है। बाकी आप आंसर देख लें तो आंसर इसका होगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा, आप ट्राई करें, ठीक है ना। नहीं तो आप इसका जो आंसर है ना वो मैं आपको कहाँ पर टेलीग्राम पर इसका शेयर कर दूँगा इसको, ठीक है। नहीं तो इसी यूट्यूब पर एक पोस्ट बना कर ना वो भी आपको शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कॉम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन करा था कॉम्बैट करने रोकने के लिए, इनमें से कौन से एनवायरमेंटल इशू को? ओजोन डिप्लेशन को लेकर, साउंड पोल्यूशन को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन या फिर वाटर पोल्यूशन को। तो देखिए ओजोन की डिप्लेशन को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या करता है? साइन करा था। कब? 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से भी, इस टॉपिक से भी, ठीक है। नॉन co-planar concurrent forces are those forces कौन सी होती हैं which meet at one point but their lines of action do not lie on the same plane, या फिर do not meet at one point। देखिए सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ तो वो होगा आपके पास meet at one point but their lines of action do not lie on the same plane। तो वो कौन सी होती है? नॉन co-planar concurrent forces होती है वो, ठीक है। चलिए इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। लेकिन एक सेकंड आप रुक जाएं, क्योंकि इससे आगे भी हो सकता है। हाँ, इससे आगे भी एक पेज जो है ना बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द फिनोमिनन व्हेन द रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज री-रेडिएटेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज। क्या है? रेडिएशन ऑब्जर्व होती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, फिर उसके बाद क्या कि उनको री-रेडिएट करा जाता है टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, डॉर्बिन इफेक्ट कहते हैं, या फिर न्यूट्रॉन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सेडिमेंटरी टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है एक जो सेकेंडरी टाइप है और उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। फॉस्फोरस एंड सल्फर है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। तो किस में दिखेगी ये दिखेगी फॉस्फोरस एंड सल्फर में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि यूज़ का होता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है ना, पावर जनरेशन को लेकर? न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोमास है, टाइड एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी है।
तो कौन सी है वो है बायोमास, ठीक है ना। तो बायोमास में अगर आप देखेंगे तो मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, पावर जनरेशन को लेकर ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डू द प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू आफ्टर द फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ फिक्स होने के बाद जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया, अमोनिया एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर मीथेन, किसमें करते हैं ये, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, यहाँ पर कौन सा है, मिसमैच है, मतलब रॉन्गली यहाँ पर पेयर है। विटामिन ए है ज़ीरोफ्थाल्मिया, विटामिन डी रिकेट्स है, विटामिन के बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। देखिए यहाँ पर अगर मिसमैच, अगर रॉन्गली पेयर की बात करें तो वो होगा, आंसर की बात करें तो वो होगा हमारे पास कौन सा, विटामिन के। देखिए विटामिन के की डेफिशिएंसी यहाँ पर बताया कि बेरी है, नहीं, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है, ठीक है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारे पास कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट जो वो कनेक्ट होता है इसमें सीरीज में, द कॉम्बिनेशन क्या होगा, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज करंट सोर्स अलोन, या फिर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज ए वोल्टेज सोर्स अलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज द सोर्स विच हैज़ हायर वैल्यू, या फिर रिजल्ट्स इन द ब्रांच बीइंग रिडंडेंट। क्या होगा इसमें, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज करंट सोर्स वोल्टेज। चलिए अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी होती है कंप्लीट। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस, मतलब ये वीडियो जो आपके साथ लाई है प्रीवियस ईयर, ये जो क्वेश्चन पेपर अभी आपके साथ लाया है, डिस्कस करा है, आपको ये पसंद आया होगा, मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो अगर आपको साथ में अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दिया लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले पहुँचती भी है। बाकी देखिए आप कंप्यूटर की भी वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है ना, इसी पेपर की है, वो भी आपने जरूर देख लेनी है, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हों वो भी तो लाते हैं, और जो टॉपिक बचे हुए वो भी जल्दी आपको, जेकेपी कांस्टेबल के जो टॉपिक बचे हुए वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी चलिए अब आप अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।